ताबिश को नाज लगी हसीना, तभी घर छोड़ गई बीना, क्योंकि उसका शौहर निकला कमीना, उसने बीवी की कदर की ना। ऊपर से माँ जी बीना से कहती हैं, बेटा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। यानी सास को इतने जुल्म के बाद भी लगता है कि उससे शायद ही कोई गलती हुई हो। बीना ने तो बिल्कुल ठीक किया ताबिश जैसे को छोड़कर, लेकिन बेचारी बीना जैसियों के आगे भाई भी सर्टिफाइड कमीने निकलते हैं। वैसे प्यार जता रहे होते हैं, लेकिन ऐसा वक्त आ जाए जो बीना पर आया तो ओन ही नहीं करते कि हम तुम्हारे भाई हैं। लेकिन आपकी इज्जत देखकर अब मज़ा बड़ा आने वाला है, क्योंकि अब नाज आने वाली है। लेकिन अब वो आने के बाद ना तो ताबिश और ना ही उसकी माँ का कोई नाज उठाने वाली है। वो आते ही इनको ठिकाने लगाने वाली है और ताबिश की माँ को तो सही सबक सिखाने वाली है। फिर ताबिश की माँ जगह जगह बैठकर बीना को याद किया करेगी, बीना ऐसे नहीं करती थी, बीना वैसे नहीं करती थी, लेकिन आगे से नाज कहा करेगी, मैं नाज हूँ, कोई बीना नहीं। ऊपर से ताबिश भी कोई बात नहीं सुना करेगा अपनी माँ की और अपनी नई बीवी को ही डिफेंड किया करेगा। वैसे इस जैसी औरत का हाल भी यही होना चाहिए, क्योंकि जब जब जलील करता था ताबिश बीना को, तो इस औरत को इतने मज़े आते थे। इतने तो तब नहीं आए होंगे जब इसकी शादी हुई होगी और ताबिश होने वाला होगा। ये खुद बीना को कह रही होती थी, तुम बेअकल हो, तुम्हारी अकल मोटी है, इसीलिए तो तुम्हारा शौहर तुम्हें ऐसे कहता है। ऐसी औरतें ये नहीं सोचती अगर उनकी बेटियों के साथ भी यही सलूक होने लग जाए उनके ससुराल के अंदर, तो फिर इनके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन इन जैसी औरतों की बेटियां बहुत अक्लमंद होती हैं, बस वो ही बेवकूफ़ होती हैं। उधर ताबिश अभी भी अपने जोम के अंदर ही है। बीना खुद घर छोड़ कर गई है, लेकिन वो ये कह रहा है, मैं अब नहीं बसाऊंगा बीना को। ताबिश जैसे लोग आपके और मेरे आसपास बहुत से मौजूद हैं, जिन्हें ये लग रहा होता है उन्होंने अपनी बीवी के साथ शादी करके उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, और अगर कुछ आसाइशें दे दी हैं तो वो भी बहुत बड़ा एहसान है उनका अपनी बीवी के ऊपर। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई है, जहाँ पर उसने सारी ज़िंदगी गुजारी थी, अपना सब कुछ उस शौहर के लिए छोड़ दिया। लेकिन मेरा ये मानना है दूसरी शादी तो बहुत बाद की बात है। अगर किसी ने दूसरी शादी के बारे में सोच भी लिया तो आपने बेवफाई कर ही ली। अगर आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स किसी और औरत की तरफ हो गई तो बेवफाई तब ही हो गई। आप उसके साथ शादी करो या ना करो, क्योंकि आपने शराकतदारी कर ली उस प्यार के अंदर, तो बेवफाई तो हो ही गई है। लेकिन ताबिश जैसों को होश तब नहीं आता जब वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। एक ज़िंदगी का लंबा हिस्सा गुजार देते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं, जब उनके पास कुछ नहीं रहता फिर उन्हें बीना जैसी बीवी याद आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।